देखिए, जब बात आती है फीमेल पार्टनर्स की, तो फीमेल पार्टनर्स आर द वन, वो इकलौती ऐसी हैं जिनको बच्चे बेयर करने हैं, बच्चों को अपनी कोख में रखना है। इसीलिए सबसे बड़ा जो मैं अपनी तरफ से पॉइंट मानता हूँ, जो फीमेल पार्टनर्स को ध्यान देना चाहिए, वो ये कि कभी भी जब आपको ये लगे कि आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्स करके ऑलमोस्ट 6 महीना हो चुका है, 6 महीने हो चुके हैं, नो मैटर क्या एज गैप है आपकी, आप 23 साल से ऊपर हैं, 30 साल से ऊपर हैं, किसी भी कंडीशन में अगर 6 महीने से ऊपर हो रहा है आपको, तो आपको इनफर्टिलिटी डॉक्टर से मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि कभी भी जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलें, उन्हें पूरी की पूरी हिस्ट्री बताइए। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप एक ऐसे पेशेंट है जिसका कभी बेबी नहीं हुआ, तो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो अलग होता है। लेकिन अगर आप पहले प्रेगनेंसी कर चुके हैं, मान लीजिए मिस्ड अबॉर्शन हो या आपने अबॉर्ट करवा लिया हो, मिसकैरेज है, इन केसेस में, या फिर आपका पहले कोई बेबी है, या तो सेम मैरिज या दूसरे मैरिज से, इन सारे कंडीशंस में आपको ये चीज़ें डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि आपका दूसरे जो ट्रीटमेंट है वो कैसे कैरी फॉरवर्ड करने हैं। आपकी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो अलग डायरेक्शंस में जाती है, इसे बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और दूसरी कंडीशन जिसमें आपको कोई बच्चा हो या आपने पहले या सेकंड मैरिज से या आपने अबॉर्शन करवाया हो, तो उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी तक बोल देते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन कि और कौन से पॉइंट्स हैं इनके अलावा जो हम आपको एज अ फीमेल देखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट जो है वो आता है आपका एज। अंडर 30 यू डोंट नीड टू पैनिक, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 30-35 क्रॉस कर रहे हैं, उस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि अब आपको प्रेगनेंसी नेचुरली ट्राई करते रहना चाहिए। अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हो और फिर से ट्राई करके 6 महीना हो गया है, 6 महीने हो गए हैं और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो आपको आपके इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है वेट इशू। वेट इशू मतलब अगर आपका वेट ज़्यादा है, मतलब आप किसी भी मेडिकल शॉप में जाएंगे, मेडिकल हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ अपना अगर BMI चेक करवाएं और उस वेट इस टू हाइट रेशियो निकलवाएं, तो वो आपको बता देंगे आप ओवर वेट हैं कि अंडर वेट है। ये दोनों ही कंडीशन इनफर्टिलिटी को बढ़ावा देती है। थर्ड पॉइंट इज थायराइड प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, आप एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवा के देख सकते हैं आपका थायराइड लेवल क्या है। थायराइड आपका इम्बैलेंस हो गया तो वो आपके बहुत सारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देगा। एग्जाम्पल के लिए आपका FSH, आपका LH, ये सारे हार्मोन्स आपके बहुत काम आते हैं, आपके डेली पीरियोडिक्स में ये प्रेजेंट होते हैं। अगर थायराइड इम्बैलेंस हो गया तो वो भी इम्बैलेंस समहाउ हो ही जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है PCO। ये हमने बहुत सारे फीमेल्स में देखा है। फ्रेंड्स, इसका ये एक तरीके से थोड़ा सा क्योरेबल भी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप अपने एंड पे इसे ठीक कर सकते हैं। PCO मतलब क्या? PCO मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, आपके ओवरीज में जो एग्स हैं वो छोटे छोटे क्लस्टर बना के बैठ जाते हैं, और ये क्लस्टर में क्या होता है, एक बार अगर उनको मान लीजिए ओव्यूलेशन डे आज है, कभी कभी ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन होता ही नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली एक दूसरे के आसपास बैठे होते हैं। इस कंडीशन को कैसे ओवरकम किया जा सकता है? फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये उन महिलाओं में ज़्यादा होता है जिनका बॉडी वेट थोड़ा हाई हो, उनके फेशियल हेयर्स ज़्यादा होते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप अपना एक्सरसाइजेस डेली शुरू कर दें, आप अच्छा खाना खाना शुरू कर दें, आप नींद अच्छी लें, जंक फूड खाना बंद कर दें, इन सारी कंडीशन में आप थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं अपने PCO कंडीशन में। पॉइंट नंबर 5 है इरेगुलर पीरियड्स, मिस्ड पीरियड्स विथ नो प्रेगनेंसी और इरेगुलर ब्लीडिंग। जो पीरियड्स नॉर्मली 1 महीने का होता है साइकिल, वो साइकिल 1 महीने का ना होकर के 45 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स ऐसे बढ़ जाता है। कुछ को तो शायद पीरियड भी ना आए। ये एक अबनॉर्मल कंडीशन है।
नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज। अगर आप कंटिन्यूसली आपका मिसकैरेज हो रहा है, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम ट्राई किया मिसकैरेज हो गया, सेकेंड टाइम ट्राई किया मिसकैरेज हो गया, फ्रेंड्स इस कंडीशन में होता ये है कि शायद से जेनेटिक मटेरियल आपका या आपके पार्टनर का ख़राब हो सकता है। इसका मतलब उसमें हो सकता है कि कुछ क्रोमोसोम एडिशन हो या डिलीशन हो, या फिर डीएनए जो है उसमें ब्रेक्स हो, राइट। इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपके मिसकैरेज कंटिन्यूसली हो रहे हैं, या आपका एंडोमेट्रियम जो है वो नहीं कर पा रहा जितना उसे सपोर्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स अगर ये कंडीशन भी आपकी आ रही है तो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ अर्ली मेनोपॉज। फ्रेंड्स नेचुरली मेनोपॉज जो है वो 45 की ऑन एन एवरेज 45 की एज में आता है किसी भी फीमेल में। लेकिन अगर आपको पता है, जैसे आपकी कोई बड़ी बहन है या आपकी मम्मी है या उनकी फैमिली में कोई और जिनको मेनोपॉज 40 की एज में या 35 की एज में या 30 की एज में ही आ गया हो, तो ये एक हिस्ट्री है अर्ली मेनोपॉज की। ये इंडिकेट करती है कि आपका जो पीरियोडिक सिस्टम है वो बहुत जल्दी पॉज हो जाता है, बहुत जल्दी रुक जाता है, वो और बच्चा बेयर नहीं कर सकता, मतलब और प्रेगनेंसी नहीं दे सकता। ये एक इंडिकेटर है आपके लिए भी कि शायद आप में भी वो कंडीशन हो और आप भी अर्ली मेनोपॉज का शिकार हो जाए। इसीलिए इस कंडीशन में भी आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फेक्शन। आपके वजाइनल एरिया में बहुत सा इन्फेक्शन हो सकता है। इस इन्फेक्शन से बचने के लिए आप एंटीबायोटिक लेते हैं। फ्रेंड्स इसे ऐसे ही नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, सिर्फ एंटीबायोटिक लेना ही एक सोल्यूशन नहीं है। इस कंडीशन में आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल करके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करा करके ये पता लगवा सकते हैं कि इन इन्फेक्शन से क्या मुझे इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो ये कराना भी आपको बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइब्रॉइड। ये एक मस्कुलर ग्रोथ है यूट्रस और सर्विक्स में। बहुत बार हमें लगता है कि हम तो नॉर्मल हैं, ये सब कहाँ आएगा। फ्रेंड्स जब भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही हो, आप एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक चेकअप करवा लीजिए, फाइब्रॉइड्स है कि नहीं। अगर वो कहते हैं हाँ आपको फाइब्रॉइड्स हैं, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपको प्रेगनेंसी लेने में मुश्किल आ सकती है। पॉइंट है एंडोमेट्रोसिस। फ्रेंड्स इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 50% वुमेन्स हैं जिनको एंडोमेट्रोसिस हो जाता है। एंडोमेट्रोसिस क्या है फ्रेंड्स, आपको हमने बताया होगा कि जब यूट्रस होता है उसमें एक लाइनिंग होती है, इस लाइनिंग को कहते हैं एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम में ही आपका जो बेबी बनता है वो आ करके उसे एक बेड समझ के उसमें या फिर एक सॉइल की लेयर समझ के अपनी जड़ें बनाता है, राइट। तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रॉब्लम बन जाता है अगर ये यूट्रस के बाहर ग्रो करे। अगर ये यूट्रस के बाहर है तो इसके साइन एंड सिम्टम्स ये हैं कि आपको जो पीरियड्स आते हैं क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे, आपको जब पीरियड्स आएंगे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन भी होगा। तो फ्रेंड्स इस केस में भी आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। सो थैंक यू सो मच। सूर्यकांत प्रसाद एट अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, पोर्ट ब्लेयर, KR शर्मा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।